नमस्कार दोस्तों, नमस्कार गुजरात की जनता। आज गुजरात इलेक्शन 2022 जीतने के लिए आपसे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो वादे आपसे पिछले चुनावों में किए गए थे क्या वो पूरे किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। और वादे भी वो ही पूरा करेगा जिसे गुजरात की जनता ने पिछले चुनावों में जिताया होगा। गुजरात में पिछले 27 सालों से जो है बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को जनता जिताती आ रही है, लेकिन इन चुनावों में जो वादे जनता के साथ किए गए थे उन्हें पूरा किया गया है नहीं, ये गुजरात की जनता ही बता सकती है। मैं तो सिर्फ आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ या याद दिला सकता हूँ कि पिछले चुनावों में आपके साथ में क्या क्या वादे किए गए थे। तो सबसे पहले हम 2017 में के मैनिफेस्टो की बात करेंगे कि जिसमें गुजरात की जनता से क्या क्या वादे किए गए थे। तो पॉइंट नंबर 1 सुनिएगा, निःशुल्क शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रणाली की बात कही गई थी। नई महिला प्रधान योजनाएं शुरू करने की बात इसमें कही गई थी। तो क्या गुजरात की जनता को पिछले 5 सालों में निःशुल्क शिक्षा दी गई है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्या नई योजनाएं लागू की गई हैं जो महिलाओं को सशक्त बना सके, ये भी आपसे मैं पूछना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2, देखिए किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ये बात कही गई थी। और हर खेत के लिए पानी भी दिया जाएगा, ये बात भी कही गई थी। क्या बीते 5 सालों में किसानों की आय दोगुनी हो पाई है? क्या उन्हें मुफ्त ऋण मिल पाया है? अगर हाँ तो कमेंट जरूर करके मुझे बताएं। नेक्स्ट पॉइंट, स्ववित्त पोषित विद्यालयों में फ्री रेगुलेशन बिल 2017 को सख्ती से लागू करना की बात इसमें कही गई थी और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय बनेंगे, ये बात कही गई थी। क्या बीते 5 सालों में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज बन पाया है? क्या कोई यूनिवर्सिटी है जो गुजरात में बीते 5 सालों में बनी है? ये पूछती है गुजरात की जनता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गांव में गरीब परिवारों को घर और बस की फ्री सुविधा दी जाएगी। सभी गांवों को स्मार्ट गांव बनाए जाएंगे। तो गुजरात में कितने गरीब परिवारों को घर मिला है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सरकारें अपने वादे सिर्फ कागजों में और पन्नों में ही पूरा करती है और कहीं से भी आपको ये आंकड़े बता दिए जाते हैं, लेकिन असल में किस योजना से किसको कितना लाभ हुआ है ये तो गुजरात की जनता ही बता सकती है। और जो सच बताने की काबिलियत है वो केवल गुजरात की जनता में इस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या वादा किया गया था। प्रत्येक जनजाति को भूमि का स्वामित्व मिलेगा। ठाकुर और कोली विकास निगम को मिलने वाला जो अनुदान है वो 2 गुना कर दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए पक्के मकान भी दिए जाएंगे। आगे और जनता से क्या वादे किए गए थे सुनिएगा। गुजरात में श्रवण तीर्थ योजना का विकास होगा और पर्यटन क्षेत्र का भी विकास करेंगे, ये भी गुजरात की जनता से वादा किया गया था। आगे सुनिएगा कि गुजरात में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करेंगे। अब गुजरात में कितनी शराबबंदी हुई है ये तो गुजरात की जनता ही बता सकती है। आए दिन गुजरात में हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़ा रहे हैं, तो आप सोच पाना मुश्किल यहाँ पर है कि गुजरात में जो शराबबंदी की बात कही गई थी वो कितनी सख्ती से लागू हुई है, ये केवल गुजरात की जनता मुझे बताए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में ओलंपिक मिशन बनेगा। गुजरात जो है एक ओलंपिक मिशन बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और भी कई घोषणाएं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही थी, पर इनको कितना जमीनी स्तर पर जो है बीजेपी उतार पाई है और कितना सफल रही है इस चीज़ को लागू करने में, ये केवल और केवल गुजरात की जनता मुझे बता सकती है। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ। अब कांग्रेस की बात करते हैं। आज भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं है इसलिए उससे कोई सवाल भी पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर वो सत्ता में होती तो क्या ये सारे वादे जो जनता से किए गए थे उन्हें गुजरात में पूरा कर पाती? देखिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो सबसे पहली बात कही थी वो ये थी कि किसानों की जो कर्ज माफ है वो किया जाएगा। सबसे पहली बात उनकी मैनिफेस्टो में यही थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और जिस भी स्टेट में चुनाव होते हैं कांग्रेस का सबसे पहला दावा यही होता है कि वह किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कम से कम कांग्रेस जो है किसानों की बात करती तो है। आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी बातें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी ये ध्यान से सुनिएगा। शायद आप लोगों को पता ना हो कि 2017 में जो वादे किए गए थे वो कौन कौन से वादे थे। देखिए सिंचाई के लिए मुफ्त पानी मिलेगा, ये भी एक दावा किया गया था। उसके बाद 20 से 15-25 लाख लोगों को जो है रोजगार दिया गया था, ये भी वादा किया गया था। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी में छूट दी जाएगी, ये भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया था। आगे सुनना कि जो स्टेट टैक्स है उसमें 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करके पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया जाएगा, ये भी उसमें बात कही गई थी। उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। आगे सुनिए कि गरीब परिवारों को सस्ते में इलाज के लिए जो है पटेल यूनिवर्सल हेल्थ केयर कार्ड दिया जाएगा।
अब कांग्रेस पार्टी से हम सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं है, और सवाल तो उसी से पूछा जाता है ना जो सत्ता में हो। इसलिए मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि 2017 में बीजेपी ने जो आपसे वादे किए थे वो निभाए हैं या नहीं। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, लेकिन आपसे जो वादे किए थे वो निभाए नहीं गए। और मैनिफेस्टो का मतलब होता है ना कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के वो वादे जिन्हें पार्टी जनता के हित में पूरा करने का वादा करती है। और इस बार इलेक्शन में तीन पार्टियां हैं और आपसे वादा कर रही हैं, लेकिन वादे पूरा करने का मौका किसे मिलेगा ये गुजरात की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चुनाव में किसे सीएम पद का दावेदार बनाएगी। आज सत्ता पार्टी 3 तरीके से रणनीति से सरकार जो है बना रही है। नंबर 1, चुनाव में जो है सीधा बहुमत हासिल करती है तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाती है तो जो है सरकार किसी के साथ मिलकर गठबंधन करके जो है सरकार वहां पर बना लेती है। और अगर यहाँ भी बात नहीं बनती है तो फिर विधायकों को तोड़कर किसी भी तरह से अपनी तरफ मिला लिया जाता है। कल ही गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। एमपी में भी ऐसा ही हुआ था, कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था, और जो है 2014 की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में भी यही स्थिति रही है। गुजरात 2022 चुनाव में अगर पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो पार्टी की रणनीति ये हो सकती है कि किसी तरीके से दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ा जाए और अपनी तरफ मिला लिया जाए और सरकार जो है बना ली जाए। गुजरात चुनाव के बाद ये स्थिति भी देखी जा सकती है। बीते 8 सालों में कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस कहीं पास हुआ है तो कहीं फेल भी हुआ है। कहीं स्थिति ऐसी बनी है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए कई राज्यों में कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। तो गुजरात की जनता, आने वाला चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्थिति से। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी पार्टी जो आपके वादों को पूरा कर पाए उसी पार्टी को चुनिएगा, क्योंकि आपका जो वोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बहुमूल्य है। अगर गुजरात की जनता सही पार्टी का सिलेक्शन करती है, सही सरकार लाती है तो उनके वादों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन वोट डालने से पहले एक बार अपनी मानसिक स्थिति को, मनोस्थिति को देखें और ये सोचो कि हमने जिस पार्टी को 27 साल दिए उस पार्टी ने हमें क्या दिया। जिस पार्टी को हमने 27 साल तक सत्ता में रखा, क्या वो पार्टी हमारे वादों को पूरा कर पाई है? क्या हमारी उम्मीद के ऊपर खरा उतर पाई है? इसी स्थिति को दिमाग में रखकर आप जो है इस चुनाव में वोट डालना। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद। और मुद्दा क्या है कि यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।